प्यारे द्वीपवासियों, 73वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायकों और संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके बलिदान व अथक प्रयासों से भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में आत्मनिर्भर व उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। कोविड से निरंतर संघर्ष के चलते जीबी पंत अस्पताल में 2000 लीटर प्रति मिनट के 3 पीएसए प्लांट्स तथा सीएचसी दिगलीपुर व बीजेआर हॉस्पिटल कार निकोबार में 500 लीटर पर मिनट के पीएसए प्लांट्स लगाए जा चुके हैं। मध्योत्तर अंडमान तथा निकोबार जिलों में दोनों डोसेस का 100% कोविड टीकाकरण कर लिया गया है एवं अब तक लगभग 6,30,000 टीके लगाए जा चुके हैं। अभी 15 से 18 वर्ष के बच्चों तथा पात्र लाभार्थियों के लिए प्रिकॉशनरी 3rd डोज का टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड की चुनौतियों के बावजूद द्वीपों में विकासात्मक व कल्याणकारी गतिविधियां जारी रहीं एवं माननीय गृह मंत्री जी के आगमन पर कई रूपांतरणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास हुआ। कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स का मैं इस अवसर पर उल्लेख करना चाहूँगा। आईडीए प्रोजेक्ट्स फेज़ 1 में लॉन्ग आइलैंड, एवीज़, स्मिथ आइलैंड और शहीद द्वीप में लगभग 660 करोड़ के अनुमानित निवेश के पीपीपी इको टूरिज़्म रिजॉर्ट्स के आरएफक्यू का मूल्यांकन इसी माह पूरा कर लिया जाना है। फेज़ 2 में नॉर्थ, मिडल व साउथ अंडमान्स की 11 पीपीपी परियोजनाओं के लिए नीति आयोग के माध्यम से नियुक्त सलाहकार द्वारा मार्च 2022 तक ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाएगा। यह सभी प्रोजेक्ट्स इकोलॉजिकली सस्टेनेबल व इंटरनेशनल डेवलपमेंट नॉर्म्स जैसे ग्रीहा, लीड, ग्रीन ग्लोब एवं स्टार कैटेगराइजेशन आदि के अनुसार हैं तथा न्यूनतम 60% रोजगार स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होगा। पोर्ट ब्लेयर में एरियल लिडार सर्वे पिछले ही माह पूर्ण होने के साथ ही द्वीपों में प्रस्तावित 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का कार्य प्रगति पर है। सी प्लेन्स तथा हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए नो कॉस्ट नो कमिटमेंट के आधार पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। पर्यटन को प्रोत्साहन व आर्थिक विकास हेतु एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट की दर 10% से घटाकर 1% कर दी गई है। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे में निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड टर्मिनल सितंबर 2022 तक ऑपरेशनल होने की आशा है। NH4 पर हम्फ्री ब्रिज का उद्घाटन आज़ाद हिंद फौज सेतु के नाम से किया जा चुका है एवं मिडिल स्ट्रेट पर दूसरा पुल भी इसी वर्ष तैयार होने की आशा है। इन पुलों व NH4 के डबल लाइनिंग से पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर की यात्रा पहले की तुलना में आधे ही समय में हो सकेगी। 500 यात्री सहित 150 टन कार्गो क्षमता के 2 बड़े जलयानों में MV सिंधु सेवाएं दे रहा है तथा MV नालंदा शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। नियर कोस्टल वॉयज सर्टिफिकेटधारी नाविकों को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा की अनुमति के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है एवं इस संबंध में जल्द ही इन देशों के साथ बहुपक्षीय समझौता होने की आशा है। इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन्ड बसों की गोगो या गेट ऑन गेट ऑफ सेवा के साथ ही पोर्ट ब्लेयर को
सिटी विद द बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव श्रेणी में अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। कैनी सबमरीन केबल योजना के क्रियान्वयन से अब पीक मोबाइल डेटा 2.4 Gbps तक तथा प्रतिदिन मोबाइल डेटा ट्रैफिक 24 TB हो गया है। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस या PM वानी परियोजना के तहत विभिन्न स्थानों पर 14 वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराए गए हैं। द्वीपों में ऑफशोर ऑयल तथा नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 2 ऑफशोर ब्लॉक्स पर सीज्मिक सर्वे का कार्य आरंभ हो चुका है। 6.6 MLD क्षमता की रटलैंड जल आपूर्ति परियोजना पूरी हो चुकी है तथा इसका ट्रायल रन भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट व सीवेज मैनेजमेंट के लिए मशीनें व STP खरीदे जा चुके हैं। लगभग 353 करोड़ रुपए की लागत की अन्य आधारभूत परियोजनाएं जैसे वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सिस्टम, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हेरिटेज सर्किट पैट्रियोटिक वॉक एट्सेट्रा का कार्य प्रगति पर है। साथ ही मरीना वॉकवे का कार्य भी तेजी से चल रहा है। द्वीपों ने PM स्वनिधि योजना में छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लाभार्थियों को 21 मकान आवंटित किए जा चुके हैं, जिनका प्रातरपुर तथा वृक्षाबाद में निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 63 नए मकानों समेत कुल 995 मकान बनाए जा चुके हैं। विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए स्वराज द्वीप में 0.4 मेगावाट DG सेट का कार्य प्रगति पर है तथा सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कलपोंग में लगाए जा रहे 4 मेगावाट फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट के इस वर्ष के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा कार निकोबार में 250 किलोवाट के 3 विंड जनरेटर्स लगाने का प्रस्ताव है तथा लिटिल अंडमान में भी विंड पावर की संभावना की तलाशी की जा रही है। द्वीपों में 76,000 स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जा चुके हैं तथा एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर प्रोजेक्ट का ट्रायल रन भी शुरू हो गया है। नेताजी स्टेडियम जिम में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 36वें सब जूनियर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में हमारी साइकिलिंग टीम ने 2 गोल्ड, 4 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर द्वीपों के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सीवीड कल्टीवेशन के लिए पायलट कम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो गई है तथा 100 से भी अधिक सीवीड राफ्ट्स बनाए जा चुके हैं। फिशिंग बोट्स की सेफ बर्थिंग के लिए मौजूदा 16 फिश लैंडिंग सेंटर्स के अलावा 3 अतिरिक्त FLCs का प्रस्ताव है। अंत में मैं सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स के साथ ही माननीय सांसद, गैर सरकारी संगठनों, प्रशासन के मुख्य सचिव, सभी अधिकारियों व कर्मचारियों, अंडमान निकोबार कमांड, तटरक्षक तथा अन्य संगठनों को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हुए LG's कमेंडेशन सर्टिफिकेट पाने वालों को भी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी वे द्वीप समूह की प्रगति के लिए तत्परता से अपना योगदान देते रहेंगे। मैं द्वीपवासियों से फिर से अपील करता हूं कि वे कोविड के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और समय पर कोविड टीका लगवाकर
स्वयं तथा परिजनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करें। धन्यवाद और जय हिंद।